बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमीडिएट पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर का यानी चैप्टर 1 जो हम डिस्कस कर रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, उसका हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो बातें ज़्यादातर ऐसी हैं जो हम जब तक पहले से बात कर चुके हैं, तो आपको पिक करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हम डिसएडवांटेज की सूरत में ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के उसको देख चुके हैं। तो एडवांटेजेस आज हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के। तो जाहिर है ये वही बातें हैं जिनको ओवरकम करना है, जो खामियां थी ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट ओवरकम करना है। तो ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस की सूरत में डीबीएमएस। तो अपनी बात को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया जाए। तो डिसएडवांटेजेस को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेटेड सिलेबस में हमारे इनको शामिल नहीं किया गया। हम सिर्फ एडवांटेजेस की बात करेंगे, और एडवांटेजेस भी बाकायदा इस नाम से तो एक्सेलरेटेड सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन एक अहम बात है, उनको डिस्कस किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस जो एक डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने बात की थी ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग के अंदर के एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेडिशनल फाइल्स के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर आप एक में तब्दीली लाएं तो उस वो दूसरी में तब्दीली को इन्फोर्स करता है ना, बिल करता है। और ये एक ऐसा इरिटेटिंग डिसएडवांटेज था ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग का, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। यानी आप माइनर सा चेंज जो है वो डाटा के स्ट्रक्चर में लेके आ रहे हैं, तो उससे आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम बदलना पड़ता था। और अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक माइनर सी तब्दीली कर रहे हैं तो फिर आपको डाटा का स्ट्रक्चर बदलना पड़ता था। तो ये बार बार एक इरिटेटिंग प्रोसीजर जो है वो चलता रहता था। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम किया है डीबीएमएस इस तरह से कि प्रोग्राम जो आप इस्तेमाल करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। यानी आप प्रोग्राम में अगर कोई तब्दीली ला रहे हैं तो उसका इफेक्ट डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे नहीं होगा, और अगर आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली ला रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके प्रोग्राम पे नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो यहाँ पे हमें मिला कि आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल, या आप जो डेटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें तो कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह आप नया टेबल ऐड करते हैं या एक नया कॉलम ऐड करते हैं आप एक टेबल के अंदर, तो उससे आपको उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को छेड़ने की जरूरत नहीं है जो रिट्रीवल और एक्सेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। So database approach provides the facility of data independence. It means that data and application programs are separate from each other. The user can change data storage structure and operation without changing the application program. और इसी तरह से the user can also modify the program without redundancy control. redundancy हमने और आपने डिस्कस किया था आज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को और अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को, जो किस वजह से क्रिएट होती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो फाइल्स थी से सेपरेट थी, उनका एक दूसरे के साथ लिंक नहीं था। तो आपको अननेसेसरीली डाटा मुख्तलिफ फाइल्स में कॉपी करना पड़ता था, सेम डाटा। जैसे हमने बात की थी कि हालांकि एडमिशन ऑफर्स में तमाम स्टूडेंट्स का सारा डाटा मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर एक लाइब्रेरियन जो है वो बुक इशू करेगा तो वो सारा डाटा जो है वो नोट डाउन करेगा उस स्टूडेंट का जो ऑलरेडी एडमिशन ऑफर्स में, फिर से वो रोल नंबर लिख रहा है, उसका नाम लिख रहा है, उसकी क्लास लिख रहा है। हालांकि आइडियली ये होना चाहिए था कि वो किसी एक की बुनियाद पे, जैसे रोल नंबर वो देता अपने सिस्टम को और वो बाकी सारा डाटा उसको एक्सेस हो जाता कि इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, कहाँ से, एडमिशन ऑफिस की डेटाबेस से। तो इस तरह का इंटर रिलेशनशिप जो है वो मौजूद नहीं था ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस फाइल्स का इंटर रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। आप आसानी से एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल पे एक्सेस कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं। तो उससे फिर डाटा आपको अननेसेसरीली डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर डीबीएमएस होगा तो उसमें लाइब्रेरियन सिर्फ रोल नंबर जो है वो एंटर करके बाकी
सारा डाटा एक्सेस कर सकता है उस प्राइमरी डेटाबेस से जहां पे एक्चुअली वो डाटा एक ही बार स्टोर किया गया। Redundancy means duplication of data in multiple files. The data an application program appears on. It does not duplicate और कहते हैं same way it is used at all places. तो जहाँ जहाँ उसकी जरूरत होगी वहाँ पे सेंट्रल लोकेशन से एक्सेसिबल हो जाएगा। So we want to manage information of a student who study in college and the students who live in hostel. The data of students stored in college database. If a student also lives in hostel, his record will only be stored in college database and it will not be duplicated. जाहिर है वो कहता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में भी एडमिटेड है और वो हॉस्टल में भी एडमिटेड है, तो अगर सिर्फ कॉलेज की डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड जो स्टोर कर लिया गया है, तो जो सिस्टम आपका हॉस्टल में पड़ा हुआ है वहाँ पे आप सिर्फ एक की प्रोवाइड करके सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। कॉलेज की डेटाबेस से आपको हॉस्टल के सिस्टम द्वारा डुप्लीकेट नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डाटा को कंसिस्टेंट यानी एक्यूरेट रखने में और रिलायबल रखने में आपकी मदद करते हैं। और कोई चेक्स हैं वो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं थे, अलबत्ता डीबीएमएस आपको इस तरह के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और चेक्स अप्लाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो भी इन अ ईजियर वे। यानी हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे अगर टेबल का कॉलम जो है वो नेम है यानी स्टूडेंट नेम, तो उस कॉलम के अंदर सिर्फ अल्फाबेटिक एंट्री चाहिए, उसमें न्यूमेरिक एंट्री की बजाय ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन डीबीएमएस के अंदर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज हैं कि आप आसानी से मिसाल के तौर पे आप उस कॉलम की जो डाटा टाइप है वही टेक्स्ट रख देते हैं, तो उसके अंदर जो है वो अल्फाबेटिक एंट्री की लेकिन न्यूमेरिक एंट्री। इसी तरह एक न्यूमेरिक कॉलम है, मिसाल के तौर पर फी का कॉलम है, तो आप उसकी डाटा टाइप जो अगर नंबर रख देते हैं उसमें बाकी इसी तरह आप जो है वो मुख्तलिफ कॉलम्स की डोमेन और रेंज भी सेट कर सकते हैं कि इसी रेंज की वैल्यू इसमें एंटर हो, इससे बड़ी है इससे छोटी वैल्यू, तो आसानी से आप इस तरह के चेक्स डीबीएमएस में आप देखेंगे कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल दैट मस्ट बी फॉलोड टू एंटर डाटा इन द डेटाबेस। इफ अ डाटा डज नॉट फुलफिल नॉट बी एंटर, जाहिर है कि हमने जो कंस्ट्रेंट लगा दिया अगर उसके मुताबिक डाटा नहीं आएगा तो फिर वो एंट्री कॉलम के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एन इजी वे फॉर अप्लाइंग डिफरेंट और बहुत मुश्किल नहीं होगा इस तरह के कंस्ट्रेंट्स आप देखेंगे अप्लाई करना डेटाबेस के। फोर्स कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, अभी हम डाटा रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे कि ये जो फाइल्स होती हैं डीबीएमएस में ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और ये रिलेशनशिप्स जो हैं हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन फिर भी डीबीएमएस को सपोर्ट करता है। आप अगर दो टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर देते हैं बीइंग अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक का डाटा दूसरे पे आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा और इनसे कंबाइंड रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकेगी, यानी एक रिपोर्ट पे आप कंबाइंड डाटा इनका एक्सेस। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो आपको डीबीएमएस प्रोवाइड कर रहा है और इन कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स को सपोर्ट कर रहा है। कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज डिजाइन ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इनको सपोर्ट करता है और कहता है डाटा गोस द यूजर लॉजिकली एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज। तो इसकी वजह से आप मुख्तलिफ तरह से डाटा को व्यू कर सकेंगे, उसको अरेंज कर सकेंगे और उसको एक्सेस कर सकेंगे। डाटा सिक्योरिटी फीचर्स एक बहुत अहम पॉइंट जिसका लैक था ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का सिक्योरिटी फीचर। हमने बात की थी कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे लैक्स हैं डाटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह के ज़्यादा फीचर्स नहीं थे जो डाटा की सिक्योरिटी को इम्पोज कर सकें। डीबीएमएस आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देगा, जैसे हम प्रीवियसली भी बात करते रहे कि एक तो पासवर्ड्स और यूज़र नेम की फैसिलिटी जिससे ऑथराइजेशन को चेक किया जा सकेगा क्या कोई यूज़र जो है वो डाटा को डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है भी या नहीं, यानी उसके पास बाकायदा यूज़र नेम और पासवर्ड है, एक तो उसको चेक किया जा सकेगा। फिर हमने ये भी बात की थी कि इवन अगर एक यूज़र के पास पासवर्ड और यूज़र नेम है तो फिर भी उसको सेम लेवल ऑफ एक्सेस जो है वो नहीं मिलना चाहिए, यानी एक तरह की एक्सेस नहीं मिलती तमाम यूजर डेटाबेस में। डीबीएमएस के अंदर
अगर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो सिर्फ उसको डाटा एंट्री की एक्सेस होनी चाहिए, एक अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट्स के डाटा तक एक्सेस होनी चाहिए, एक चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चाहे सारा डाटा जो है वो एक्सेस करे ऑर्गेनाइजेशन का, तो सेम लेवल ऑफ एक्सेस जो है वो नहीं, तो उसके लिए हमने व्यूज की टेक्नोलॉजी, आगे जाके हम उसको डिटेल व्यू को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं करके, जो उसकी जरूरत है, तो ऐसे बहुत सारे डाटा तो डाटा सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, एक तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स देता है डाटा सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस to database through the use of username as passwords, और इसी तरह से कहता है different users of database system will have different levels of it, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि different users हैं तो different levels of access। डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी की जहाँ तक बात है तो हम एक और बात जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली वो ये थी कि डाटा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपने किसी सूरत भी डाटा को लॉस नहीं होना, और डीबीएमएस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ओरिजिनल डाटा जहाँ पे स्टोर करें उसके साथ साथ किसी एक डिफरेंट स्टोरेज मीडिया के ऊपर आप एक एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा भी स्टोर करते रहें, एक इजाफी कॉपी भी मेंटेन करते रहें, ताकि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल को कोई नुकसान पहुंचता है तो आप उसको जरूरत पड़ने पर रिकवर कर सकें एडिशनल कॉपी से, आपका डाटा जो है वो लॉस ना हो किसी से। तो बिल्ट इन आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बैकअप और रिकवरी की प्रोवाइड करता है, यानी एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा भी आप मेंटेन कर सकें डीबीएमएस के अंदर और जरूरत पड़ने पर रिकवर भी कर सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और facility is used to store data can be recovered from the file if the original file is lost or damaged. A utility and DBMS is used to recover data, तो आपको built-in utility provide करती है इस डाटा को रिकवर करने के लिए जरूरत पड़ती है। और बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज इसमें शामिल हैं डीबीएमएस में, और बहुत सारे एडवांस फीचर्स इनको पूरी डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो और बहुत सारी फैसिलिटीज से आप फ़ायदा उठा सकेंगे, यानी आप अपने डेटाबेस का डाटा पब्लिश भी कर सकते हैं, और बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज जो आपको डीबीएमएस दे रहा है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो कहता है डीबीएमएस प्रोवाइड्स एडवांस कैपेबिलिटीज फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, आप ऑनलाइन डाटा पब्लिश कर सकेंगे और इंटरनेट एडवांस कैपेबिलिटीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी डेटाबेस से चैप्टर नंबर 1 जो है वाइंड अप किया, कंप्लीट किया। आने वाले चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में